हेलो बच्चों। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में एक और वीडियो को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो होगा किसके लिए? मीटर ब्रिज के लिए। ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए है बेटा? ये मीटर ब्रिज के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मीटर ब्रिज। ठीक, मीटर ब्रिज मतलब मीटर सेतु। ठीक है, असल में बेटा ये जो मीटर सेतु का कॉन्सेप्ट है ये व्हीटस्टोन पे आधारित होता है। किस पे आधारित है बेटा? व्हीटस्टोन पे आधारित है ये। तो व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। ठीक, उसी के साथ से हम इस पे मीटर सेतु को चेक करते हैं। ठीक है, तो किसी तार के किसी भी वायर के, ध्यान सुनिए, किसी भी वायर का जो होता है, माफ देते हैं, वायर का जो अज्ञात प्रतिरोध होगा, वायर मतलब तार का, उसको निकाला जाता है इसकी सहायता से। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? उसको निकाला जाएगा। ठीक है, और किस पे कॉन्सेप्ट पे काम करता है? व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। ठीक है, आइए, इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर से ऊपर करता हूँ मैं इसको स्लाइड, आप ध्यान से देखिए। बस मीटर सेतु। ठीक है, इसमें ये होता है, ये जो मीटर सेतु इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का यूज होता है। अब ये जो तार देख रहे हैं जो ए से सी तक का है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। ये वाली इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 1 मीटर। कितना मीटर है? 1 मीटर। तो इसमें क्या होता है? 1 मीटर तार का यूज होता है। 1 मीटर तार का यूज होता है। ठीक, तो इसलिए लगभग इसको मीटर सेतु का नाम दिया जाता है। अब हुआ होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मीटर सेतु में क्या करते हैं हम? 1 मीटर लंबाई का कोई मैग्नीन का तार लेते हैं। ये जो आप तार देख रहे हैं ये किसका होता है? मैग्नीन का। ठीक है, मैग्नीन का तार लेते हैं बेटा, और इसको ये सब पेंचों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक, और इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं बेटा। और इस वाले को बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। यही है अज्ञात प्रतिरोध, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये पूरा चीज़ें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इस पर कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो हुआ ये कि हम क्या करते हैं, जब कुंजी को बंद करते हैं इसको, ठीक है, जब इसको कुंजी बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें नियम क्या देखना है आपको कि हम क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर हमने यूज़ किया है, ध्यान से सुनिएगा, ये गैल्वेनोमीटर, इसको क्या करते हैं हम इस तार पे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, और तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि इस पे विक्षेप शून्य ना हो जाए। शून्य ना हो जाए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये तो प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें तो हमने तो जो प्रतिरोध निकाला बाहर, उसको हमको पता है कि हाँ भाई आर कुछ होगा, समथिंग तो होगा, हमारे जो दो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से इस प्रतिरोध को आगे बढ़े, इस प्रकार से हम गैल्वेनोमीटर के पेंच को आगे बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे, कि इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी कि कोई फ्लक्चुएशन इसके अंदर ना हो। ठीक है, आज जब कोई इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होता है बेटा, तब हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो हम कहेंगे भैया इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि डी का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है। और जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बेटा। नहीं समझे? फिर से समझ आते हैं। देखिए, हमने क्या किया, मीटर ब्रिज को इस तरीके से जोड़ा है। मीटर ब्रिज को देखिए, हम मीटर ब्रिज में क्या करते हैं, दो फिट्टों के बीच में हमने प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा है, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा है, इसको हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये संरचना होती है। अभी संरचना को बताते हैं, पहले आप सुन लीजिए पूरी बात। तो जो हमने क्या किया कि हम गैल्वेनोमीटर को इस तार के ऊपर, मैग्नीन तार के ऊपर इस प्रकार से मूव कर रहे हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन ना है। तो हम धीरे 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 मूव करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। और जब फ्लक्चुएशन नहीं आता है तो हम ये मानेंगे कि, क्या मानेंगे, कि डी, यानी कि डी और बी का पोटेंशियल सेम है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तभी तो इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन के हिसाब से ये सब क्या है, एक दूसरे के ऐसा समायोजित कर दिया कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। ठीक है, यानी कि P/Q = R/S, यही तो व्हीटस्टोन है। ठीक है, यही तो व्हीटस्टोन है बेटा। देखिए, तो हमने इसको इस तरह समायोजित किया कि हमने क्या कहा कि हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि ये जो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा जा नहीं रही है। देखिए, अब मैं इसको शॉर्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपका R जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स था। ठीक है, अब देखिए ना ध्यान से, और यहाँ आपका वो जुड़ा है अज्ञात प्रतिरोध S था, और यहाँ पे आपने जो गैल्वेनोमीटर जोड़ा इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं सीधे। अब देखिएगा, और यहाँ पे है आपका, सॉरी, ये एक तार और था, यह दूसरा तार है। ठीक, हम कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो शून्य
है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 यानी कि फ्लक्चुएशन कोई हो नहीं रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कहा L थी, तो यहाँ से आगे की लंबाई क्या हो गई 100 माइनस एल। 100 माइनस एल क्यों बेटा, क्योंकि पूरे तार की लंबाई 1 मीटर है, तभी तो इसको मीटर ब्रिज बोला था, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो जब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो हमने R माना, इसको S माना, इसको P माना, इसको Q माना है। तो व्हिटस्टोन सेतु के हिसाब से क्या होता है बेटा, P/Q इक्वल टू क्या होता है R/S। P/Q इक्वल टू क्या होता है R/S। अब ध्यान से यहीं पे देखिएगा, क्योंकि व्हिटस्टोन की सहायता से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो नियम तो व्हिटस्टोन सेतु का ही लगाने वाले हम लोग, ठीक है। तो अगर P/Q इक्वल टू R/S लगाया, यानी कि S बराबर क्या हुआ बेटा, देखना इसको ध्यान से। तो S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए S को जब हम बराबर करते हैं तो आता है S बराबर R/Q/P, यही है R/Q/P, S बराबर हुआ। एक क्वेश्चन में इसको ध्यान से सुनिएगा, R/S बराबर क्यों हुआ। अब फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, और व्हिटस्टोन के हिसाब से हमने कहा कि इसका रेशियो इसके रेशियो को बराबर होता है, और अज्ञात प्रतिरोध है, ये हमको ज्ञात है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर का है, इसलिए तो मीटर ब्रिज नाम रखा गया है। और L तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, हो गया कि नहीं। अरे यूपर बढ़ते हैं ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगले पेज का यूज़ करेंगे, इसलिए लिख दे रहा हूँ S बराबर R/Q/P, देखते जाइएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 बना देता हूँ मैं इसको, ठीक। और इस तार को याद रखिएगा, इसी का तो कमाल है। देखिए ये है ऐसे, ये ऐसे, ये मैंने कहा L है, तो क्या है 100 माइनस एल है, ठीक है। देखते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ। देखिए अब ठीक है, हम कहें, यदि ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यदि मैं कह रहा हूँ, यदि तार AC जो था पूरा 100 सेंटीमीटर वाला, ये तार AC जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC 100 सेंटीमीटर की थी, हम कह रहे हैं कि उसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R है, उसके प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई का प्रतिरोध, ध्यान से सुनना इस लाइन को, का प्रतिरोध, प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या है बेटा, स्मॉल r है। तो प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है, ठीक है। तो प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है, तो यहाँ से आते की दूरी b है, और b यहाँ से कितना है बेटा l है, और ये कितना है 100 माइनस एल, ये बार बार बता चुका हूँ मैं, ठीक, सुनते जाइएगा। तो पूरा प्रतिरोध r है, यहाँ l है, और ये क्या है 100 माइनस एल है, ठीक। तो जब पूरे लंबाई का प्रतिरोध l है, तो मैं बोल रहा हूँ कि l लंबाई यानी AB का प्रतिरोध कितना होगा बेटा, LR हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का R है, तो L वाला क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, ध्यान सुनना है। और इसी तरीके से BC लंबाई मतलब 100 माइनस एल हो जाएगा जो लंबाई है, यानी BC का प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू क्या R, सही है, 100 माइनस एल इंटू R। अब क्या करिए आप, रेड पेन कर लेते हैं यूज, इक्वेशन 1 के अंदर सभी वैल्यू को रख दीजिए, और तब आप देखते हैं S बराबर R, तो हमने कोई चेंज है, R तो R रहेगा, तो R तो हमने नहीं बदला बेटा, ठीक। Q बदल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये था P आपका, और ये क्या है Q, ठीक। तो Q बदला हमने लिखा 100 माइनस एल इंटू R बटे, और ये आपको क्या है, ठीक है, P नीचे है L इंटू R, देखिए LR और 100 माइनस LR, R से R कट गया बेटा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या आया, अज्ञात प्रतिरोध कि S बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू क्या बेटा R, यही है। यही आप मीटर ब्रिज की सहायता से आप किसी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है सॉरी, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से समझाऊं तो अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको, देखिए ध्यान से, कि मीटर ब्रिज में हम क्या किस तरीके से चीज़ों को समायोजित करते हैं। एक मिनट रुक जाइए बस से। अब इसको पूरी रचना बताने के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस मैं इस चीज़ों को जितना वीडियो में शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, कि ताकि बच्चे कम समय में देख के चीज़ों को जानकारी ले सकें, क्योंकि मैंने क्लास में तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि जब भी हम मीटर ब्रिज बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, मीटर ब्रिज, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि मीटर ब्रिज जो हमेशा है किस पे कॉन्सेप्ट करेगा, व्हीटस्टोन पे कार्य करेगा, व्हीटस्टोन पे कार्य करेगा, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, 1 मीटर लंबे तार को लेते हैं, ठीक है, और 1 मीटर लंबे तार को ले रहे हैं, मतलब जिसका अनुप्रस्थ काट और क्षेत्रफल सब समान होता है, ठीक है। अब हम उसको क्या करते हैं ना, ध्यान सुनिएगा, उसको हम क्या करते हैं, AC से जोड़ देते हैं। कोई L आकार का एक मुड़ी हुई तांबे का प्लेट होता है, ये देखिए, ये जो जितनी चीज़ें हैं ये सब तांबे की हैं,
ठीक है बेटा। ये तांबे की मोटी पत्तियां होती हैं सारी की सारी, ठीक है। और ये सब होते हैं पेंच, ये देख रहे हैं आप ये सारा, ये सब संबंधक पेंच है। आप देखिए ध्यान से, जो ये जो मैं जहाँ लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं संबंधक पेंच। इसी से द्वारा तार को जोड़ा रहता है। एक दिन हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। अब संबंधक पेंच से जुड़े होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसी के समांतर देखिए ये जो होता है ना, इसी के ए और सी के बीच में ही ये चीज़ों को जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें 3 तांबे की प्लेटें हैं, तो देखिए 1 2 3, 2 तांबे यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स के बीच में प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं बेटा, और इस वाले 2 पॉइंट्स के बीच में हम दे देते हैं अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं। क्या दे देते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को, ठीक है। और यहाँ पे हमने अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, ठीक। अब हुआ क्या, अब जब ऐसे यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, और ये अज्ञात प्रतिरोध है, और सी और डी के बीच में देखिए यहाँ पे सी और डी इनके बीच में अज्ञात प्रतिरोध हो गया, और ये कहाँ गया, और ए और डी के बीच, ए और डी के बीच में हो गया ज्ञात प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। ये ज्ञात हो गया, ये अज्ञात हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, हेलो, हाँ, अज्ञात प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए और सी के बीच में एक ये रिमोरेटर धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। मतलब ये रचना बता रहा हूँ मैं, धारा नियंत्रक जोड़ के फिर हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, हमने कहा ये V2 की तरह कार्य कर रहा है, तो हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो PQ जो है यहाँ पे, जो इसमें ये AB है वो P की तरह कार्य कर रहा है। ये देखिए ये है AP, और जो BC है ये Q की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो AB P की तरह और BC Q की तरह, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, है। और AD जो है R की तरह और CD जो है S की तरह कार्य कर रहा है। अब हम करते क्या है, देखिए ये सर्पी वाला होता है, मतलब से मूवमेंट होता है। अब देखिए विधि सुनते, जैसे हम K को ऑन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, इस कुंजी को ऑन किया, ठीक है, मतलब बंद कर दिया। जब इसी कुंजी को ऑन करते हैं तो प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों? ये तो क्योंकि हमको ज्ञात हो गया, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध बॉक्स से क्या करेंगे बेटा, एक प्रतिरोध निकाल लेंगे, और इस सर्पी वाला यानी इसको जो गर्मोमीटर वाला है, इसको हम धीरे धीरे AC पे खिसकाना शुरू करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ए से खिसका रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम नोट करते हैं कि गर्मोमीटर के अंदर विक्षेप क्या हो गया, शून्य हुआ कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, है। तो हम धीरे धीरे विक्षेप करते हैं, और हम ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, जो पॉइंट B है, जहाँ पे इसमें कोई विक्षेप नहीं होता, यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं होता। और जब कोई विक्षेप नहीं होता, इस स्थिति में हम कहेंगे कि B और D का विभव समान है, क्योंकि तभी तो इसमें करंट नहीं जा रहा है। और जब करंट नहीं जा रहा है बेटा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, शून्य। और तब अगर ऐसा है तो हम कहेंगे V2 सेतु के हिसाब से कि यह कंडीशन हम अप्लाइड करेंगे कि P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। और यहाँ पे हम इसको अज्ञात प्रतिरोध के फॉर्मूला निकालेंगे, और हम बोलेंगे कि प्रति लंबाई, अगर मानते हैं कि प्रति लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध अगर स्मॉल r है, तो L लंबाई का हो जाएगा LR, और 100 - R का हो जाएगा 100 - LR। और उसको काटेंगे तो हमको आ जाएगा फॉर्मूला जनरेट होगा, जिससे हम सवालों को करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बहुत सी छोटी चीज़ों में बताया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या बताया आपको, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। अगर हम उस लिमिटेशंस की बात करें तो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जब इसमें हम जो चीज़ यूज करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ, यूज करते हैं जैसे कि क्या, इसको कलर जैसे कि क्या बताओ, वो तांबे की पत्ती जो यूज होती है, ध्यान से सुनिएगा, तांबे की पत्तियाँ जो यूज होती है, याद है, तांबे की पत्तियाँ यूज होती हैं। एक संबंधक पेंच भी तो यूज होता है, वो पेंच जिसमें हम बोलते हैं पेंच जो यूज होते हैं, दोनों, इन दोनों की रेसिस्टेंस की गणना नहीं लिया जाता, मतलब इन दोनों का प्रतिरोध नहीं लेते हम, प्रतिरोध नहीं लेते, ठीक है। अब बताइए आप, अब छोटे प्रतिरोध की माप के लिए हम मीटर सेतु के में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अब इन दोनों का प्रतिरोध तो हम ढूंढते ही नहीं है, तो यानी कि दिक्कत तो है, ठीक है। नंबर 2 हो गया बेटा कि जो मीटर सेतु में जो तार है, अधिक देर तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कि अगर आपने लंबे समय तक, ध्यान सुनिएगा, अगर उसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित किया, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, तो लंबे समय तक धारा प्रवाहित किया तो वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर प्रतिरोध में चेंजेस होता है। मैंने आपको पढ़ाया करंट में, ठीक है, किस तरीके से, यानी कि अब जो नया प्रतिरोध बदलना शुरू हो जाएगा, तो प्रतिरोध को बदलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको क्या ही फायदा हो गया उस प्रतिरोध को करने के लिए, ठीक है, ध्यान सुनने के लिए। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं ना, ठीक। और तीसरा होना चाहिए क्या, कि हम जो प्रतिरोध बॉक्स के अंदर से जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर से हम जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो R हमने निकाला है वहाँ से, ठीक है, वो इतना होना चाहिए कि धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य। ये 3 लिमिटेशन से याद रखेंगे आप,
कि तांबे की पत्ती और पेंच का प्रतिरोध नहीं लिया जाता है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा कि लंबे समय तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जाती, वरना हीट हो जाएगा। तीसरा, हम जो आर निकाले वो हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए हम आपको अब इसका नोट्स में बता देते हैं क्या क्या नौटंकी है। ठीक है, एक मिनट बस आते हैं। देखिए इसको हटाया जाता है। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला इसमें क्या है, ये देखिए पहला इसमें कि व्हीटस्टोन सेतु पर क्या है, आधारित है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा। ठीक है, इसमें 1 मीटर लंबे का तार प्रयोग होता है। भैया 1 मीटर लंबे का तार प्रयोग किया तभी तो हम इसको मीटर सेतु कह रहे हैं। अब इसमें पूरा नौटंकी लिखा, आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लकड़ी के ऊपर 1 मीटर बोर्ड पैमाने के सारे जो भी है देखते सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें संबंधक पेंच होते हैं। पहली बात तांबे मुड़ी हुई, देखिए तांबे की पत्तियां जो मैंने आपको बोला हुआ। ठीक है, एक दूसरे से तांबे से जुड़े होते हैं। संबंधक पेंच द्वारा ये देखते पढ़ लीजिएगा पूरा। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके हर जगह पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बनाया हुआ है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। जिसने बनाया है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ। ये प्रतिरोध बॉक्स, एक मिनट बस कैसे मिटाते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, ऐसे प्रतिरोध होता है इसमें। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स आर है, ये एस है। ठीक है, ये हमने मीटर है, इस पर से सगाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आप देखते जाइएगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का अज्ञात प्रतिरोध एस, देखिए मैंने बोला था अज्ञात प्रतिरोध एस है। अगर क्या कहते हैं पेपर में जोड़ा जाता है, इसके स्थान पे प्रतिरोध बॉक्स, एक प्रतिरोध बॉक्स होता है। देखिए ठीक है, इसके स्थान पे अब देखते जाएगा। एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं जो धारा को कंट्रोल करता है बेटा, संबंध पेज द्वारा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों भाग भी टूटन के दो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि दोनों भाग एक पी क्यू की तरह कार्य करेगा बेटा। ठीक है, और ये देखिए चारों के चारों पी क्यू आर डी ये सब किस तरह कार्य करते हैं, पी क्यू आर एस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा मीटर सेतु पर विद्युत परिपथ का ही है। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, इसलिए इस उपकरण को 1 मीटर सेतु उपकरण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये जो है इसमें 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग होता है। इसीलिए अब प्रयोग विधि देखिए, हम के को बंद करते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा सा लाइन कहीं लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, कुंजी बी को एसी पर इस खिसकाने से धारामापी में विक्षेप दोनों ओर प्राप्त हो। सर्पी कुंजी को धीरे धीरे कितना खिसकाया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, इस स्थिति में देखिए आंसर बी और डी पर एक ही विभव होगा, अतः व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। देखिए और जब ये संतुलित है बेटा तो ये वाला लगा दिया आपने नौटंकी। देखिए अगर संतुलित है तो आपने पी अपॉन क्यू लगाया और यहाँ से आपने ये निकाला। देखिए यहाँ पे निकाला गया है और आपने कहा भैया क्या कहा आपने कि प्रति सेंटीमीटर किधर गया, कि प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध आर है। देखिए प्रति सेंटीमीटर का, तो एल वाले का क्या हो जाएगा एल आर, और इसका क्या हो जाएगा 100 माइनस एल आर। और जब आप काटे पीटेंगे तो आपको ये प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। कुछ लिमिटेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिमिटेशन में मैं बता देता हूँ कि तांबे की पत्ती हो गया और पेंच हो गया, इनका नहीं लिया जाता तो इनका लेना चाहिए। दूसरा है, और मीटर सेतु में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए क्योंकि गर्म हो जाएगा। तीसरा है, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में निकालना चाहिए, जिससे क्या होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार और कर देता हूँ ऊपर, देखिए आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, पेज मैंने उल्टा लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद इस पर सवाल हम करवा देंगे आप लोगों को। इस तरीके से आपका ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंप्लीट होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन का। रिक्वेस्ट क्या करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप जब भी जो ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब वीडियो जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है ये 12th बोर्ड वालों के लिए है, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें और एनालाइज करें। लगभग हमने सभी इम्पोर्टेंट वीडियो को डाला है इसके अंदर जो फिजिक्स को होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। मैं आपको फिर से बताऊँ, कुछ नेम रिएक्शन शुरू किया जाएगा। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, प्लान है, अभी समय मिलते ही तो आप सब चीज़ों को शुरू किया जाएगा। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको चैनल मेरा ढूंढते समय आप डबल A का प्रयोग करेंगे कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस, डबल A का प्रयोग करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इस पर AC का ऐसे साइन बिल सिंबल बना होगा। ठीक है, तो जिसको कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें।